मीनू जी, सबसे पहले तो भाई आप एक बार फिर से आप लोग आपसे भी मैं सुनना चाहूंगा कि जो कल मान बढ़ाया रात में, उस पे एक छोटी टिप्पणी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि कुछ अच्छी बात भी हुई है देश में। दूसरा, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा। तो मीनू जी, जरा ये बताइए कि बीजेपी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में परसों बीजेपी ने 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब नड्डा जी को बुला लिया था, नीतीश जी को बुला लिया था, जितना मामला सब आपके लोग थे, आप जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, तो उसमें मैनिफेस्टो 26 सेकंड में रिलीज करके सब लोग भाग क्यों गए? और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर का डर, नंबर एक, नीतीश का गुस्सा कि उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, ये गुस्से का अभिव्यक्ति, ये सारी कई चीजें एक साथ मिलके हैं। तो ये भी एक गेम चेंजर हुआ, वहां से भी बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं। तो मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, और ओवरऑल जो बिहार का असेसमेंट आपका है, मीनू जी। पार्डन। देखिए, आपने महिला क्रिकेट के बारे में जो जीत हासिल की है महिलाओं ने, हमारी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने, उसके लिए वो बहुत बहुत शाबाशी की पात्र हैं। और देश का सीना उन्होंने गर्व से माथा जो है गर्व से ऊंचा कर दिया है। उसके लिए मैं एक बार से और फिर से बधाई देना चाहूंगी। इस बार के जो ये क्रिकेट हुआ, इसमें एक खास बात ये थी कि आज तक जो पुरुषों का क्रिकेट होता था, केवल उसी के बारे में क्रेज रहता था टीवी पे, खासकर मैच देखने वालों का। लेकिन मैंने इस बार देखा, मैंने मतलब अपने घर में भी देखा, उससे मुझे लगा कि यार पहली बार आज महिला क्रिकेट देखा जा रहा है और बड़े शिद्दत के साथ रात रात जाग के देखा जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज हुई है कि महिला क्रिकेट को भी अब बराबरी के दर्जे पे एक तरीके से, अभी कितना एक्सेप्टेंस बढ़ी है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी देख रहे हैं लोग उसका लाइव टेलीकास्ट, जो कि कोई कभी देखता ही नहीं था। मैं सुनती समझ पता ही नहीं रहता था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है क्रिकेट का। मैंने अभी, क्योंकि बहुत क्रिकेट होता है तो अभी बंद कर दिया है देखना। तो ये एक इसके बारे में मेरा कहना था। दूसरी बात, आपने जो एनडीए गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैनिफेस्टो की, तो वो 26 सेकंड में खत्म हो गई। बड़ा मजाक का पात्र बना, लेकिन वो मजाक बनी, लेकिन उसके खत्म होने के पीछे ऐसा नहीं था कि वो अचानक कोई ऐसा डेवलपमेंट हो गया था या कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कई तरह के खतरे थे वहां पे बैठे रहने से। जो मेन था, जो इतिहास में दर्ज रहेगा, वो तो ये रहेगा कि एनडीए गठबंधन के सभी नेता मैनिफेस्टो हाथ में लिए खड़े हैं और दिखा रहे हैं और हो गया। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होता, उसको वो उनको पता था कि नंबर एक तो नीतीश जी को लेके सशंकित थे वो लोग, कि पता नहीं क्या नया एक और कुछ कहे। और क्योंकि नीतीश जी नाराज चल रहे थे, तो हो सकता है उनको ये भी खतरा था कि कहीं नीतीश जी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कुछ ऐसा ना बोल दे कि जो कि चिंदी चिंदी उड़ जाए, वो मैनिफेस्टो ही उड़ जाए। दूसरी बात ये थी कि जो प्रेस की तरफ से, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेके और अदरवाइज बहुत सारे ऐसे तीखे सवाल, जो बहुत सारे तीखे सवाल जो हैं वो उनकी तरफ आने वाले थे, उसको पहले ही अवॉइड कर दिया गया। उसमें मैनिफेस्टो रिलीज करते ही एक तरीके से किसी ने उनको लीड करा कि भाई सब उठ जाओ, कॉल दी, और वो सब उठ के वहां से नीचे चले गए और अकेले सम्राट चौधरी के जिम्मे उन्होंने वो छोड़ दिया। ऐसे ही कोई सम्राट चौधरी के कमांड में मैंने तो आज तक उनको देखा नहीं कि वो बहुत अच्छे ओरेटर है और इसलिए, या बहुत समझदार व्यक्ति है, या फिर वो सीएम कैंडिडेट है उनके, इसलिए उनके जिम्मेदारी छोड़ दी गई, मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता था नहीं, तो वो उन्होंने ये 26 सेकंड के अंदर वॉट जितनी भी ड्यूरेशन है उसमें उन्होंने उसको फटाफट, मतलब एक उनको एक औपचारिकता मात्र था वो। अगर मैनिफेस्टो घोषित करने की कोई औपचारिकता ना होती, तो शायद बीजेपी ये मैनिफेस्टो खाली ऐसे ही प्रेस के हाथ में पहुंचवा देती उनको। हो सकता है व्हाट्सएप पे ही पहुंचवा देती कि आपके हाथ में ये आ गया है, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी तो इसलिए उन्होंने उसको बताया। दूसरी बात, आपने कहा कि इन जनरल आपका क्या ये है। देखिए, जो नीतीश कुमार और जो बीजेपी खासकर, उनके बीच में जिस तरीके की एक कशिश, जैसे कि एक कसीदगी, जिसको कशीदगी बोलते हैं, वो चल रही है, उससे ये लगता है कि मेरे ख्याल से तो चुनाव आने से पहले ये चतुष्कोणीय, क्वाड्री
यूनिलैटरल हो गया है ये चुनाव। इसमें एनडीए में जो मोदी जी, भाजपा, एलजेपी और वो जो भी हैं वो पार्टियां हैं एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ आपके प्रशांत किशोर है और एक तरफ जेडीयू है। मेरे हिसाब से अनसेड, जो कि अभी कहा नहीं गया है, लेकिन जनता क्योंकि बिहार की बड़ी इस बारे में बहुत ज्यादा दिमाग उनका बहुत शार्प है, तो वो समझ गए हैं कि इस वक्त अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ है नहीं। मुझे भी लगता है, क्योंकि अदरवाइज जो क्रूशियल मोमेंट्स थे इस पूरे कैंपेन के, उसमें नीतीश कुमार गायब हैं। और सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात तो रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार का ना होना। दो कारण मेजर नजर आते हैं। नंबर एक तो स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य को हम इसलिए नहीं मान सकते, बता रहे हैं कि जैसा कि वो और जगह प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार, तो इसलिए स्वास्थ्य को तो एक तरफ डिस्काउंट कर दीजिए कि स्वास्थ्य वाली बात तो है नहीं। इट मीन्स अंदर कोई ऐसी किसी एक बात को लेके बहुत जबरदस्त रस्साकशी है, और प्रोबेबली मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके ही रस्साकशी है। और मेरे हिसाब से ये चुनाव चतुष्कोणीय चुनाव है इस वक्त, और जदयू आप मान के चलिए कि बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रही है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, हंग असेंबली आएगी या क्या होगा, वो एक मतलब जो मुझे अब लगता है कि 11 तारीख को मतदान खत्म हो जाएगा, 14 तारीख को अब मैं कह सकती हूँ कि बिहार में हंग असेंबली आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से चार फाड़ हो गए हैं पूरे चुनाव, मतलब दिखाई दे रहा है कि चार तरफ रस्सा खींचने वाले चार गुट हैं, ग्रुप है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है, चार गठबंधन या ये कह दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो वो अब बिहार का चुनाव मुझे तो साफ नजर आ रहा है। बाकी का जो लोग ग्राउंड जीरो पे हैं वो इसका असेसमेंट और डिटेल में दे सकते हैं और क्लैरिटी दे सकते हैं, और हमें भी कुछ नया समझने को मिलेगा। जी, मैं एक छोटी टिप्पणी मीनू जी इस पे भी ले लूं, क्योंकि अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए हैं। मीनू जी, मैं इससे पहले बोलने से पहले एक बात बता दूं कि मोदी जी राहुल गांधी की जो छलांग है पोखर में लगाई है, उससे इतने घबराए हुए हैं कि भी 2 घंटे पहले का ट्वीट है, उसमें बता रहे हैं कि उन्होंने मछली पालकों के लिए 9,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता का कुछ ऐसा ये किया है। तो मतलब जिस चीज को आप डिसमिस कर रहे हैं वो लोग कि ये नहीं वो नहीं, और ये भी बताया, एक बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से कहा गया है कि देखिए पोखरों की हालत कितनी अच्छी हो गई है, साफ पानी है वहां पे, इसीलिए तो कूद पाए हैं राहुल गांधी, अच्छा है उन्होंने हमारा प्रचार कर दिया। तो लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कोई बिस्लेरी का पानी नहीं था, पोखर का पानी। हम सभी जानते हैं पोखर का पानी, कहते हैं कि ठहरा हुआ होता है या नहीं होता है, पोखर का पानी ठहरा हुआ ही होता है। तो इसलिए उसमें कूद पड़ना, वो उनको क्या होता है कि वो लग रहा है कि जो यमुना में, वो तो कहते हैं मैं गरीब हूँ, गरीब परिवार का हूँ, बर्तन मांजने वाली मेरी माँ थी, तो वो तो पानी से परहेज कर रहे हैं यमुना के गंदे पानी में कूदने से। लेकिन जिस व्यक्ति को शहजादा कहते हैं और जो कहते हैं सैनिटाइज माहौल में रहता है और ये फला ढिपका, वो व्यक्ति पोखर के पानी में कूदने से परहेज नहीं करता। और कितनी बेचैनी हो रही है उस चीज से, आप ये देखिए कि मोदी जी ये बात ध्यान दिलवा रहे हैं, कहना पड़ रहा है उनको। तो ये बेचैनी है कि भाई उसके चक्कर में मत आ जाना, छलांग के चक्कर में, पैसे मैं दे रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा है। आपने अभी जो कंचना यादव और प्रियंका भारती की बात की, मैंने आपके और राजकुमार भाटी की बात, राजकुमार भाटी, तो देखिए ये एक मैं पहले ही भी आपके चैनल पे कहा था कि जो एक तो बहुत प्रबुद्ध जिसको कहना चाहिए, वो खाली जबानी जमा खर्चे नहीं करते हैं ये तीनों जो प्रवक्ता है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आते हैं। मतलब जो काट जो इनको होती है ना, जो हम कहते हैं अरे ये बोलो ये बोलो, ये क्यों नहीं बोल रहे हो, ये क्यों नहीं, हम लोग जैसे दर्शक के तौर पे सोचते रहते हैं, तो वो हमारे सोचने से पहले ही उनके पास वो तर्क तैयार होता है, और वो इतनी धारदार उनके तर्क होते हैं, और फिगर्स भी होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, और अच्छे टाइम पे। एक सबसे अच्छी बात होती है कि प्रवक्ता की टाइमिंग क्या है, कि किस वक्त किस टाइम पे उसने क्या चौका मारा और क्या छक्का मारा और कैसे उसने धराशायी किया। तो ये तीनों ने डेफिनेटली जो टीवी डिबेट्स के ऊपर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जहां की बताया जाता है कि लोग देखते हैं प्रभावित हो जाते हैं, तो उसमें क्योंकि इन पार्टियों की तरफ से तो बिल्कुल भी प्रभावशाली तरीके से नहीं जा रहा था नैरेटिव, और अब क्योंकि बिहार का चुनाव आया है तो इसमें तो डेफिनेटली आरजेडी की तरफ से बड़ी एक प्रवक्ता को इतना धारदार होना और इतना प्रभावी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पहले आरजेडी के प्रवक्ता कुछ ऐसा थे नहीं, मतलब वो हार जाते थे, वो इतना
चील कौओं की तरह चिपट जाते थे एंकर उसके ऊपर, और जो अदर्स बैठे रहते थे वहां पे, तो उसमें वो चुप लगा जाते थे। लेकिन ये क्या है, ये इतना बोलती हैं दोनों तीनों जो राजकुमार भाटी है, वो सामने वाले को मौका नहीं देते हावी होने का अपने ऊपर। अभी बस और मतलब अनर्गल नहीं बोलती हैं वो बिल्कुल, और तीनों जो है वो पूरे जिसको कहते हैं तुर्की व तुर्की वो जवाब देते हैं, तो बोलने वाला पहले ही निरुत्तर हो, इवन एंकर भी चुप बैठा रह जाता है कई बार, तो कि क्या बोले, ये जो बोल रही है बात तो सही कह रही है, तो उसकी काट क्या लाए। तो उल जुलूल बातें वहां पे उनकी चल नहीं रही है। और डेफिनेटली एक देखिए जो नैरेटिव रखने वाली बात है, नेता तो कहता ही है बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए या रैली के जरिए, लेकिन डे टू डे जो पार्टी की लाइन है या पार्टी की जो बात है, सोच है, जो भी कुछ है, स्पष्टीकरण है, वो प्रवक्ताओं के जरिए ही आता है। तो निश्चय ही ये प्रवक्ताओं का बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका डेफिनेटली रोल है। एक मैं महिला क्रिकेट वाली बात और जब बताना चाह रही हूँ, उनको जीसस का जो उसने धन्यवाद दिया, तो देखिए ये देश है, इसमें अभिव्यक्ति की आजादी और अपनी जो आस्था है उसकी पूरी स्वतंत्रता है। हमारा इष्ट देव कोई और हो सकता है, उसका इष्ट देव जीसस है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जिस क्रिकेट की आप बात कर रहे हो वो तो जीसस वालों का ही खेल है, अंग्रेजों का दिया हुआ खेल है, और अंग्रेजों का देवता जीसस है। तो मतलब कहाँ की क्या उल जलूल बेसिर पैर की गधो चढ़ी बातें हैं ये, बिल्कुल इतना बेवकूफाना बात करते हैं कि अंग्रेजों का खेल खेल रहे हो जिनका देवता जीसस है, और जीसस का नाम लेने से तुम उसके ऊपर चढ़ाई कर दी लड़की के ऊपर आपने। और क्या, और फिर आज इनको ध्यान रखना चाहिए बेवकूफों को। ट्रम्प जो है आजकल उसने नई घोषणा कर दी है कि मैं दुनिया भर के ईसाइयों का मैं करूंगा रक्षा। तो अब तो अगर चाहे ज्यादा चूचू करोगे तो और फंसोगे। 100% क्या 200% ना करवा ले ये अपने ऊपर टैरिफ। इनको बोलना, अनर्गल बोलना और एक बोलना, उसमें फर्क होता है।